Welcome to FK Super classes. Today's topic for the lecture is Force and Laws of Motion for class 9th, chapter 9. Topics and subtopics for this chapter is balanced and unbalanced forces, first law of motion, inertia and mass, second law of motion, mathematical formulation of second law of motion, third law of motion and conservation of momentum. In today's lecture, I will cover balanced and unbalanced forces, first law of motion, inertia and mass. What is force? सबसे पहले हम जानते हैं कि force क्या है. Push or pull on an object is called force. बहुत ही प्राइमरी डेफिनेशन फोर्स का कि किसी चीज को हम अगर पुश करते हैं या पुल करते हैं वो फोर्स कहलाता है. पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स. बहुत ही प्राइमरी डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन कि पुलिंग एंड पुशिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. इसको थोड़ा और स्टैंडर्ड वे में डिफाइन करते हैं. इट इज डिफाइंड एज द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट with mass that cause it to change its velocity. ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास है, उसको हम पुश करें और पुल करें जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए. यहां हमने क्या ऐड कर दिया? ऑब्जेक्ट विथ मास, और जो फोर्स का इफेक्ट जो है उसको ऐड कर दिया कि दैट चेंज इट्स वेलोसिटी. इसको हमने थोड़ा स्टैंडर्ड वे में एक्सप्लेन किया, डिफाइन किया कि पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ मास दैट कॉज इट टू चेंज इट्स वेलोसिटी. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना होगा. तो हमने समझा कि पुश और पुल जो है फोर्स है, और फोर्स जो है वो चेंज इन वेलोसिटी लाता है. डेली लाइफ में एक एग्जाम्पल देखें तो ओपन और क्लोज द डोर. आप पुश और पुल करके डोर को ओपन या क्लोज करते हैं. इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है? फोर्स की वजह से क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं? फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. फोर्स एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में मोशन ला सकता है, रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है. फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स मूव कर रहे ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स जो है मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है. फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज कर सकता है. फोर्स आइदर बढ़ा भी सकता है और उसको कम भी कर सकता है. फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. फोर्स ऑब्जेक्ट के शेप को भी चेंज कर सकता है, उसके साइज को भी चेंज कर सकता है. एक एग्जांपल ले लीजिए. स्प्रिंग है, उसको आपने पुल कर दिया, वो इलोंगेट हो गया, उसका साइज बढ़ गया. आपने स्प्रिंग को पुश कर दिया, वो कंप्रेस हो गया, उसका साइज कम हो गया. नाउ टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. मेजर टाइप में दो तरह के फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. बैलेंस्ड फोर्स क्या है? इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू जीरो देन इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स. अगर सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है, एक बॉडी पे 75 तरह के फोर्स है, उसका रिजल्टेंट अगर जीरो है, उस 75 फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर जीरो है, देन इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स. एक बॉडी है, उसके ऊपर से फोर्स, नीचे से फोर्स, राइट से फोर्स, लेफ्ट से फोर्स, हर तरफ से फोर्स लग रहा है, और हर फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो. जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा तो वो किस तरह का फोर्सेस कहलाएंगे? बैलेंस्ड फोर्स. अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा तो क्या होगा बॉडी का? बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रह जाएगा. Body will not change its position and continue in a state of rest or motion as resultant force is zero. जिस स्टेट में है
आइदर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा बॉडी। अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो, अगर बैलेंस्ड फोर्स है तो। फाइन। और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन जीरो, अगर रिजल्टेंट सारे फोर्सेस का वो जीरो नहीं है, देन इट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। उस कंडीशन में क्या होगा? बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, जिधर का फोर्स ज्यादा होगा उस साइड बॉडी जो है मूव कर जाएगी, उस साइड बॉडी में मोशन देखने को मिलेगा। बॉडी विल चेंज इट्स पोजीशन इन दिस केस। तो हमने समझा कि बैलेंस्ड फोर्स में बॉडी अपने प्रीवियस स्टेट में ही रहेगा, जिस पोजीशन पे था, जिस कंडीशन में था, उसी कंडीशन में रहेगा। अनबैलेंस्ड फोर्स में बॉडी उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स होगा। फाइन। तो हमने समझा फोर्स is defined as the push or pull on an object with mass that cause it to change its velocity. Here force is dependent on mass of body and cause the change in velocity in body. Fine. जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, and force cause the change in velocity in body. Mathematically फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको हम प्रूव करेंगे जब हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। अभी आप यहां पर ये याद कर लीजिए, रिमेंबर इट, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स कैसे हो जाएगा? मास का ऐसा यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम न्यूटन भी कहते हैं। फाइन। ये ध्यान रखिएगा कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फाइन। इसको हम अभी प्रूव करेंगे जब हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने फोर्स के बारे में जाना, फोर्स के इफेक्ट को जाना, फोर्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जाना। अब हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। The three laws of motion describe the relationship between a body and the forces acting upon it, along with the body's motion corresponding to those forces. न्यूटन साहब ने तीन लॉ दिए। तीनों लॉ जो है ना वो डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन अ बॉडी एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी along with the body's motion. न्यूटन साहब ने तीन लॉ दिए, वो डिस्क्राइब करता है बॉडी और फोर्स जो उस बॉडी पे लग रहा है, और उस फोर्स की वजह से बॉडी में जो मोशन आया है, इन तीनों चीजों के बारे में न्यूटन साहब ने जो तीन लॉ दिए हैं वो इन तीनों पॉइंट पे डिस्कस करता है। रिलेशनशिप बिटवीन अ बॉडी एंड द फोर्स एक्टिंग अपॉन इट along with the body's motion. Fine. The first law of motion define the force qualitatively. जो पहला लॉ ऑफ मोशन है जो न्यूटन साहब ने दिया, वो फोर्स को डिफाइन करता है। अभी हमने जो समझा फोर्स क्या है, फोर्स के इफेक्ट्स को जाना, ये सारी चीजें जो है ना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इंक्लूडेड है। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में और समझेंगे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है ना वो क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द फोर्स बताता है, कितना फोर्स लगेगा, फोर्स की क्या वैल्यू होगी। ये क्वांटिटेटिव मेजर जो है ना फोर्स का, वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताता है। जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना वो ये बताता है कि जो फोर्स है वो सिंगल आइसोलेटेड नहीं है। जो फोर्स है वो ऑलवेज अकर इन पेयर्स एंड वन बॉडी कैन नॉट exert a force on another without experiencing a force itself. हमेशा फोर्स पेयर में आएगा। There is always equally opposite force for every action or force applied. आज के लेक्चर में हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, a body at rest will remain at rest
and a body in motion will continue in motion along a straight line with uniform speed unless and until it is compelled by an external force. एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा until unless कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई न किया जाए। न्यूटन साहब ने अपने फर्स्ट लॉ में ये बताया कि बॉडी जो है ना अपने स्टेट को आसानी से चेंज नहीं करता, अपने स्टेट में ही रहता है, वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करता उस वक्त तक जब तक कि उस पे कोई बाहरी फोर्स अप्लाई ना हो। A body at rest will remain at rest and a body in motion will continue in motion along a straight line with uniform speed unless and until it is compelled by an external force. This is the first law of motion. ये ध्यान रखिएगा, इसको समझ लीजिए। एक बॉडी अपने स्टेट को चेंज नहीं करता है, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है तो will continue in motion along a straight line with uniform speed until and unless it is compelled by an external force. ऐसा क्यों होता है? कोई तो प्रॉपर्टी होगी। ये प्रॉपर्टी है इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? It is the tendency of an object due to which it resists any change in its state of rest or of uniform motion. इनर्शिया ऑब्जेक्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को चेंज नहीं करता है। ड्यू टू इनर्शिया बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में वो कंटिन्यू रहना चाहता है। न्यूटन साहब ने अपने फर्स्ट लॉ में कहा कि बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड ए बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन अनलेस एंड अनटिल इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। और इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी का जो अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती। अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है और लॉ ऑफ इनर्शिया है वो दोनों एक ही हैं। इसलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। Newton's first law of motion is also known as Galileo's law of inertia. A body continues to be in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled by an external force to change its state. The law defines the force and states it as a factor which can change the state of the object. ये law define कर रहा है फोर्स को और ये भी बता रहा है कि फोर्स एक ऐसा फैक्टर है जो बॉडी के स्टेट को चेंज कर सकता है। फ्रॉम द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया से हमें डिफिनेशन ऑफ फोर्स भी मिल रहा है और यह भी पता चल रहा है कि फोर्स एक ऐसा फैक्टर है जो बॉडी के स्टेट को चेंज कर सकता है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी का जिसकी वजह से वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती है। द मास ऑफ ए बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। It is difficult to change the state of rest or uniform motion of a body of heavier mass and vice versa. मास जो है ना वो इनर्शिया का मेजर है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही डिफिकल्ट होगा उस बॉडी को उसके स्टेट से चेंज कराना। वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा। जितना हेवी ऑब्जेक्ट होगा वो अपने स्टेट में ही रहना चाहेगा। इट इज डिफिकल्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी ऑफ हेवियर मास। इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टू स्टे एट रेस्ट और ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टू स्टे इन मोशन। इनर्शिया एक मेजर है ऑब्जेक्ट के टेंडेंसी का जो ये चाहती है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे और ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में रहे। मास ऑफ ए बॉडी इज अ क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल मेजर ऑफ बॉडीज इनर्शिया। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, उस बॉडी का उतना ही ज्यादा
कंडीशन होगा अपने स्टेट में रहने का, वो अपोज करेगा उतना ही ज्यादा अपने स्टेट को चेंज होने में, नहीं चेंज करना चाहेगा बॉडी। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रक है, उसको अगर वो रेस्ट में है, उसको आप मोशन में लाना चाहेंगे, उस पर ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी आपको। और अगर एक साइकिल है, उसको अगर मोशन में लाना है, आप इजीली ला सकते हैं। जितना ज्यादा मास वो अपने स्टेट में उतना ही ज्यादा रहने की कोशिश करेगा। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। लार्जर द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी द मोर विल बी इट्स मास। अब यहां से हमें समझ में आ रहा है इनर्शिया भी जो है ना वो 3 तरह के हो सकते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर बॉडी रेस्ट में है तो चाहेगी कि हम रेस्ट में रहें, दैट्स कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर बॉडी मोशन में है तो चाहेगी कि हम मोशन में रहें, दैट्स कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर बॉडी एक डायरेक्शन में चल रही है, वो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहेगी, दैट्स कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसको हम डिटेल में समझते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ए बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। अपने आप बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल, व्हेन वी शेक अ ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री the mangoes fall. When a bus or train starts suddenly, the passengers sitting inside tend to fall backward. When a horse starts suddenly, the rider falls backward. जब आप ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री को शेक करते हैं, जब आप मैंगो ट्री के शाख को शेक करते हैं, तो मैंगो ट्री का जो शाख है ना, वो जो ब्रांच है वो मोशन में आ गया, बट जो मैंगो उस पे है ना वो रेस्ट में है, वो अपने स्टेट को चेंज नहीं किया। दैट्स वाई मैंगो जो है ना वो गिर जाता है नीचे। जब आप बस और ट्रेन में बैठे हैं और बस और ट्रेन सडनली स्टार्ट होता है, बॉडी का जो नीचे का पोर्शन है ना वो बस के साथ तो मोशन में आ गया, ऊपर का पोर्शन जो है वो रेस्ट में है स्टिल। दैट्स वाई पैसेंजर सिटिंग इनसाइड टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड। द डस्ट पार्टिकल एंड ब्लैंकेट फॉल ऑफ व्हेन इट इज बिटन विद a stick. These all are example of inertia of rest. A coin is placed on cardboard and this cardboard is placed over a tumbler such that the coin is above the mouth of the tumbler. Now if the cardboard is removed with a sudden jerk, the coin falls into the tumbler. These all are example of inertia of rest. Inertia of motion. A body cannot change its state of uniform motion by itself. बॉडी अपने यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट को खुद ब खुद चेंज नहीं करता है। एग्जाम्पल, व्हेन अ बस और ट्रेन स्टॉप सडनली द पैसेंजर्स सिटिंग लीन फॉरवर्ड। जब बस और ट्रेन अचानक रुकती है तो क्या होता है, तो हमारा जो नीचे का पोर्शन है ना वो स्टॉप हो जाता है जो बस के साथ है, और ऊपर का जो पोर्शन है बॉडी का वो स्टिल इन मोशन में। दैट्स वाई the passenger sitting lean forward. A person who jumps out of a moving train may fall in the backward direction. इसीलिए कहा जाता है जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रहा है उसी डायरेक्शन में दौड़ते हुए उतरिए। Fine. A bowler runs the ball before throwing it so that this speed of running gets added to the speed of the ball at the time of the throw. An athlete runs through a certain distance before taking a long jump because the velocity acquired during the running gets added to the velocity of an athlete at the time of the jump, and hence he can jump over a longer distance because of inertia of motion. A ball is thrown in the upward direction by a passenger sitting inside a moving train. The ball will fall back to the hand of the passenger if the train is moving with constant speed, ahead of the passenger if the train is retarding, that is slowing down, behind the passenger if the train is accelerating, that is speeding up. These all are due to inertia of motion. Inertia of direction. A body cannot change its direction of motion by itself. Body अपने direction को खुद ब खुद change नहीं करता. The tendency of an object to oppose any change in its direction of motion and continue to stay in direction is called inertia of direction. Example, when a straight running car turns sharply, the person sitting inside feel a force radially outward. बाइक से या फिर साइकिल से चलते हैं, जब आप एक टर्न लेते हैं आप ऐसा फील करते हैं
कि आप पे एक फोर्स रेडियली आउटवर्ड लग रहा है. रोटेटिंग व्हील ऑफ ए व्हीकल थ्रू आउट mud guard fitted over the wheel prevent this mud from spreading. When a knife is pressed against a grinding stone, the sparks produced move in the tangential direction. These all are due to inertia of direction. कुछ क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ इनर्शिया पे. Explain why some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branch. क्यों कुछ पत्तियां गिर जाती हैं पेड़ से अगर हम उसके ब्रांच को शेक करते हैं, हिलाते हैं तो. When a branch of tree is shaken, it comes in motion. However, leaves remain at rest and hence detached from the branch due to the inertia of rest. Fine. Next, why do you fall in the forward direction when a moving bus brakes to a stop and fall backward when it accelerates from rest? क्यों आप गिरते हैं आगे के डायरेक्शन में जब मूविंग बस रुकती है, और पीछे के डायरेक्शन में गिरते हैं आप जब वो एक्सेलरेट करती है फ्रॉम रेस्ट. व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप, जब मूविंग बस रुकती है ना, देन द लोअर पोर्शन ऑफ आवर बॉडी ऑल्सो कम्स टू रेस्ट. हमारा जो लोअर पोर्शन हमारी बॉडी का वो भी रेस्ट में आ जाती है. बट द अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी रिमेन्स इन मोशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन. जो हमारा ऊपर का पार्ट है बॉडी का वो मोशन में होता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, जिसकी वजह से हम जो है ना आगे के डायरेक्शन में गिरते हैं. ओके. और जब बस एक्सेलरेट करती है रेस्ट से तो हमारा जो लोअर पोर्शन ऑफ बॉडी है ना वो मोशन में आ जाती है बस के साथ, लेकिन जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो रेस्ट में ही रहती है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इसलिए हम जो है ना वो बैकवर्ड फॉल करते हैं. नेक्स्ट, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विथ अ स्टिक, जब आप कारपेट को स्टिक से पीटते हो देन डस्ट कम्स आउट, वहां से डस्ट निकलता है. क्यों? इनिशियली बोथ कारपेट एंड डस्ट इन रेस्ट. इनिशियली क्या है कि कारपेट और डस्ट सब पड़े हुए हैं, रेस्ट में है. व्हेन कारपेट इज बीटन विथ अ स्टिक, जब कारपेट पे आप डंडा चलाते हो देन fiber of carpet comes in motion and due to inertia of rest dust tends to remain at rest. dust जो है वो रेस्ट में ही रह जाता है. फाइबर ऑफ द कारपेट तो मोशन में आ गया, लेकिन जो डस्ट है ना वो स्टिल रेस्ट में है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. एज अ रिजल्ट डस्ट पार्टिकल फॉल्स डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस विथ अ रोप. क्यों ये कहा जाता है कि बस के छत पे जो लगेज है उसको आप बांध दिया कीजिए. अ लगेज इज यूजुअली टाइड विथ अ रोप ऑन द रूफ ऑफ द बस बिकॉज व्हेन द बस सडनली स्टॉप्स द लगेज ऑन इट्स रूफ टेंड्स टू कंटिन्यू इन अ स्टेट ऑफ मोशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन. क्या होगा जब बस जो है ना अचानक रुकेगी तो जो लगेज है ना जो छत पे रखे हुए हैं वो स्टिल वो मोशन में होंगे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन. सिमिलरली जब बस स्टार्ट होगा तो जो लगेज है छत पे वो क्या होगा, वो रेस्ट में होगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. तो इस कंडीशन में क्या है कि उसके गिरने के चांस रहेंगे. तो उस गिरने को रोकने के लिए क्या किया जाता है कि इट इज टाइड विथ अ रोप ऑन द रूफ ऑफ ए बस. फाइन, दैट्स ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे, मोमेंटम को भी समझेंगे. So stay connected, keep learning. Thank you so much.